नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस नई भर्ती में दोस्तों जो है मद्य निषेध और कक्षपाल भर्ती का वैकेंसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके लिए फॉर्म भी भरा गया है और आप तैयारी भी उम्मीद करते हैं शुरू कर दिए होंगे। अगर आप नहीं किए हैं तो जोर शोर से तैयारी में लग जाइए, ठीक है। जोर शोर से रात दिन एक करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा फॉर्म दोस्तों इसके लिए डालाया गया है। टोटल वैकेंसी कितना है तो आपको 4128 यानी 4128 टोटल आपको ये वैकेंसियां हैं, ध्यान रखेंगे। और ये उड़ान बैच को 100% अच्छे से फॉलो करना है, इसी से आपका रिजल्ट होगा और आपको वर्दी मिलेगा 100% यहाँ से दोस्तों आपको मिलेगा, क्योंकि एक बेहतरीन तरीका से आपको इसमें हम क्लास करवा रहे हैं, ठीक है। सुबह 8 बजे, फिर 1:30 बजे, फिर 2:30 बजे, फिर 3:30 बजे, फिर 4:30 बजे, यानी 5-5 क्लास आपको एक दिन में यहाँ से करवा रहे हैं। तो आपको एक बेस्ट रणनीति के साथ पढ़ा रहे हैं और एक बेस्ट कंटेंट के साथ भी, क्योंकि कंटेंट देखना इस बार बहुत जरूरी है। 19,838 भर्ती में दोस्तों क्वेश्चन देखे कितना था हार्ड, इसीलिए आपको जो है उच्च लेवल के भी क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट होगा। और वो सारा चीज आपको उड़ान बैच में पढ़ा रहे हैं। उड़ान बैच एप्लीकेशन पे चलता है, एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो सभी लोग डाउनलोड करके अपना बैच भी ले लेंगे। ये आज हम लोग यहाँ पे नया प्रैक्टिस सेट नंबर 20 लगाएंगे। इससे पहले 1 से लेकर के 19 तक इसका क्लास दोस्तों हो चुका है, तो जिसका भी छूट गया है तो जाके आप क्लास जो अच्छे से कर लेंगे। प्रतिदिन ये प्रैक्टिस सेट का क्लास सुबह में दोस्तों 8 बजे आता है, ध्यान रखेंगे। और इसका PDF जो है एक दिन पहले आपको उड़ान बैच में दे देते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं तो बना के फिर क्लास करते हैं, तो बेहतरीन तरीका से उसको समझ में आता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोग कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो राजा राम मोहन राय ने ये 1828 ईस्वी में किया था। ऑप्शन क्या होगा, ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दोस्तों जब दोस्तों राजा राम मोहन राय जी का जो है मृत्यु हो गया, तब दोस्तों जो है इनको आगे बढ़ाया कौन, तो याद रखना केशव चंद्र सेन। और केशव चंद्र सेन ने इसका नाम बदल करके रखा आदि ब्रह्म समाज, ठीक है। तो ये भी यहाँ से याद रखना। और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना जो केशव चंद्र सेन किया था वो आपको 1865 में किया था। तो दोनों क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, इसलिए आपको दोनों को याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था, तो याद रखना ये 1951 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, 1951 याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, ये बताना है। बौद्ध सभा जो है दोस्तों ये किस नगर में आयोजित की गई थी, ये बताना है। राइट आंसर 3 का क्या होगा, तो 3 का दोस्तों ये सी हो जाएगा, कश्मीर। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। तो ये कश्मीर दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये कनिष्क के शासनकाल में आपका हुआ था। कश्मीर में भी जगह पूछता तो कुंडलवन कश्मीर। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया गया था, ये बताइए। मौलिक अधिकार को कम किया गया था। 4 का राइट आंसर ये राष्ट्रीय आपातकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये जो है आपको सी हो जाएगा। यानी कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है, तो ये जाता है कब, तो यह जब राष्ट्रीय आपात लगेगा तब। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नौकरशाही का कार्य क्या है। नौकरशाही का कार्य क्या है, 5 का राइट आंसर बताइए। तो ये आपका हो जाएगा क्या, तो सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना, यानी आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, डैश पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। किसको यहाँ पे पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानते हैं, ये क्वेश्चन है। 6 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा पटकाई पहाड़ियाँ। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, पटकाई पहाड़ियाँ यहाँ से दोस्तों याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है दोस्तों किससे। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित होता है, तो ये आपका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग से। यानी कि रिंग फेंस नामक दोस्तों जो एक नीति चलाया था, अपनाया था, वो आपको वारेन हेस्टिंग ने अपनाया था, याद रखना है। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष हो जाएगा कौन, तो ये आपका होगा लाला लाजपत राय। आंसर डी आपका राइट आंसर होगा, लाला लाजपत राय यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। और ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब होता है, तो 1920 ईस्वी में होता है। तो ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पे दिया था। ये धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब हुआ कि अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो पहला जो दोस्तों उपदेश दिया था ये आपको दिया था कहाँ, तो ये आपको सारनाथ हो जाएगा। ऑप्शन ये बी हो जाएगा। सारनाथ कहाँ है, तो ये वाराणसी के निकट स्थित है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, ये बताइए। यानी मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, ये बताइए। कौन सा विषय इसमें से समवर्ती सूची में है, तो ये आपको हो जाएगा शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। शिक्षा को जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत दोस्तों ये रखा गया है, ये याद रखना। शिक्षा के अलावा भी दोस्तों देखेंगे तो राष्ट्रीय जलमार्ग हो जाएगा, ठीक है, और परिवार नियोजन, ये सब चीज़ों को जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया। जनसंख्या भी समवर्ती सूची के अंतर्गत है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की जो है स्थापना की गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष हो जाएगा कौन, तो बलवंत राय मेहता। ऑप्शन नंबर ये सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। पंचायत चुनाव जो दोस्तों होता है, जैसे मुखिया, वार्ड सदस्य, समिति, इन सभी का जो चुनाव होता है, इसका निर्णय कौन लेता है, तो ये लेता है राज्य सरकार। मतलब यहाँ पर केंद्र सरकार से कोई मतलब नहीं है, राज्य सरकार जब चाहेगी वो आपको कराएगी। वैसे जनरली 5 साल पे आपका होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है, ये बताइए। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान कहा जाता है। तो 14 का जो राइट आंसर होगा ये 42वां संविधान हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ये ए आपका राइट आंसर होगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 को ये कहा जाता है, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेघालय पठार क्या है। मेघालय पठार के पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है। मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है। 15 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपको सी हो जाएगा, छोटा नागपुर। आंसर ये सी हो जाएगा, और ये छोटा नागपुर यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर होगा, छोटा नागपुर के पठार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित करों में से, प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम जो राजस्व की प्राप्ति होता है। अधिकतम राजस्व की जो प्राप्ति होता है ये निगम कर से होता है। कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है, कॉर्पोरेट से सबसे ज्यादा जो है आपको राजस्व प्राप्ति होता है किसको, तो भारत सरकार को, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये 17 का क्या होगा, तो ये कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक जो है कॉफी के उत्पादन में पहले स्थान पे है, और चाय के उत्पादन में असम जो है पहले स्थान पे है। अगला क्वेश्चन है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा महाविभाजन वर्ष कहलाता है, ग्रेट डिवीजन ईयर कहलाता है, ये बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा, ये 1921 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 1921 दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, 1921 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। कौन सा एक यहाँ पे एक राजकोषीय नीति का उपकरण दोस्तों नहीं है। 19 का होगा यहाँ से ब्याज दर। ब्याज दर जो है एक राजकोषीय जो है नीति का उपकरण में नहीं आता है, तो ये आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बताइए क्या होगा। तो तृतीय क्षेत्र का अंश दोस्तों पहले बढ़ता है, तत्पश्चात थोड़ा घटता है। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो लोक लेखा समिति में दोस्तों 22 सदस्य होते हैं। 15 और 7, 15 + 7 22, यानी 15 का मतलब यहाँ पे 15 लोकसभा से होते हैं, और 7 को जो है राज्यसभा के सदस्य होते हैं इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। दिया है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। एनफील्ड राइफल जो शामिल की गई थी कब, ये बताइए। तो आपका हो जाएगा जनवरी 1857 को। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, जनवरी 1857 दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया, 23 का बताइए। तो 23 का हो जाएगा ये शिशिर कुमार घोष। आंसर ये डी हो जाएगा, शिशिर कुमार घोष हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो है शिशिर कुमार घोष ने किया, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में
किसने महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई, ये बताइए किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू। आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, तेज बहादुर सप्रू। दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना, आंसर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निष्क्रिय यहाँ पे जो है विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। निष्क्रिय विरोध का जो अगर आपसे पूछ रहा है तो राइट आंसर होगा ये अरविंद घोष। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, अरविंद घोष यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सांप्रदायिक अवार्ड यानी पूना पैक्ट क्रमशः दलित के लिए कितनी सीटें दी गई थी, ये बताइए। जब दोस्तों ये सांप्रदायिक अवार्ड यानी पूना पैक्ट जब दोस्तों हुआ तो इसमें दलितों के लिए कितनी सीटें दी गई, ये बताना है। राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी कि देखिए दो गो है, एक सांप्रदायिक अवार्ड में भी है और एक आपको पूना पैक्ट में, दोनों में आपको क्रमशः पूछा जा रहा है कि दलितों को कितना सीट दिया गया था। राइट आंसर 26 का क्या होगा, तो आपको हो जाएगा 71 सीट जो है सांप्रदायिक में और 148 सीट जो है आपको दिया गया था पूना पैक्ट में। आंसर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वर्ष 1899 और 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था। मुंडा क्रांति के नेता कौन था, तो याद रखना ये बिरसा मुंडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, बिरसा मुंडा यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो ये दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। खास करके विद्रोह जो हुआ था झारखंड में हुआ था, छोटा नागपुर के पठारी साइड में झारखंड में आप हुआ था और इसी विद्रोह को कहा जाता है उलगुलान विद्रोह। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है, यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रीज के बाहर रखा जाए तो खट्टा हो जाता है, जिसका कारण दोस्तों बताना है। तो जिसका कारण यहाँ से 28 का क्या होगा, तो ये आपको बी हो जाएगा, लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण। आंसर जो है ये बी आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती है, ये बताइए। पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती है, ये बताइए। तो 29 का राइट आंसर क्या होगा, तो आपको डी हो जाएगा, तांबा और जस्ता का। किसका होता है, तांबा और जस्ता, यानी ऑप्शन ये डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है। हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है, 30 का राइट आंसर बताइए। तो ये 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये आपको सी हो जाएगा, यह थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है, यानी आंसर ये सी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोने का घोला जा सकता है, देखिए सोने को घोला जा सकता है किसमें। तो सोने को जो घोला जाता है दोस्तों याद रखना, ये 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, ठीक है, और आपको 1 भाग नाइट्रिक एसिड होता है, यानी आंसर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मतलब 3HCl होता है और प्लस यहाँ से क्या होता है, तो HNO3 होता है, HNO3 आपका ये होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है दोस्तों किसके द्वारा। किसी कमरे को ठंडा किया जाता है किसके द्वारा, तो आपका संपीड़ित गैस छोड़ के दोस्तों ये कर सकते हैं, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, लोलक की लंबाई यानी कि लोलक की जो है कालावधि यानी टाइम पीरियड जो होता है ये किस पर निर्भर होता है। ये जो निर्भर होता है आपको उसकी लंबाई के ऊपर होता है। आंसर के क्या होगा, बी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों टी बराबर क्या होता है, तो 2 पाई रूट अंडर क्या होता है, तो एल बटे जी होता है। अगर एल की यहाँ से जो मात्रा, अगर एल की जो है एल में वृद्धि करेंगे, लंबाई में वृद्धि करेंगे तो आपको जो है टाइम में भी वृद्धि होगा, घटाएंगे तो घटेगा। इस प्रकार से यहाँ से आपको ध्यान रखना। आंसर क्या होगा, ये आपको 33 का जो है ये आपको बी हो जाएगा। ये क्या है, तो आपको लंबाई के ऊपर वृद्धि करती है, यानी ऑप्शन क्या होगा, तो ये बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खारे जल के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, रीजन बताना है, कारण बताना है। तो ये हो जाएगा क्लोरीन के कारण ऐसा होता है। खारे जल में अगर आप जल में ज़्यादा बार अगर ज़्यादा टाइम तक अगर नहाते भी हैं तब देखिएगा आपका चमड़ा जो है या आपकी त्वचा जो है काली पड़ जाती है। और ये जो होता है दोस्तों किसके कारण, तो खास करके क्लोरीन की मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा होता है, खारा पानी होता है। ठीक है, अगला है यहाँ पे, प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधे में होने वाली गति क्या कहलाती है। तो 35 का राइट आंसर ये प्रकाशानुवर्तन हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ये ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। कौन सा विटामिन में इसमें से कोबाल्ट हो जाएगा, तो विटामिन B12 में हो जाएगा। आंसर ये डी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या होगा। 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत कई बार बताया है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, तो 3 को 5 से तो 5 बार तो सीधा गुना कर सकते हैं। 3 लिखे, 6 लिखे, 9 लिखे, 3 चौके 12, 3 पचे 15, सबको जोड़ दिए 45 हो जाएगा। और उसके बाद जो है जितना संख्या है तो यानी 5 का है तो 5 से भाग दे दीजिए, तो 45, 5 से भाग देंगे 9 पचे 45, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, व्यंजक दोस्तों यहाँ पे 4/3 √9 गुना -3 √9
रूट यहाँ पे है 3 + 1 का मान कितना होगा। तो इसका मान दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा ए, क्या होगा ये ए, यहाँ से इसका निकल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि एक सिक्का है दोस्तों यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड के वेग से जमीन से ऊपर उछाला जाता है, तो करेक्ट निम्न में से इसकी ऊंचाई कितना तक उठेगा ये बताना है। तो इसके लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, तो आपको जो गति का एक तीसरा नियम वाला फार्मूला बताएं, v² = u² - 2gh, तो वो वाला फार्मूला यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर आपको ये निकल जाएगा 39 का जो यहाँ से करेक्ट आंसर निकलता है, तो आपको सी निकल जाएगा 4.9 मीटर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 12 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक समचतुर्भुज का एक आंतरिक कोण 120 डिग्री है, तो इसके अधिक लंबाई वाले विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पे विकर्ण की लंबाई 40 का क्या होगा, तो आपको हो जाएगा 12√3 निकल जाएगा, ठीक है। 12√3 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक वृत्ताकार त्रिज्या ने दिया है कि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 25% वृद्धि क्या आती है क्षेत्रफल में। ये भी वाला फार्मूला बना लीजिए, सीधा उसी बन जाएगा ना। 25 क्या करेंगे, 25 + 25 अब प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 25 × 25 बट्टे 100, राइट आंसर निकल जाएगा इसका, ठीक है। निकाल लीजिएगा 25 25 50 हो गया। इधर आपको जब 25 चौके 104 और 4 में 25 में 4 से भाग देंगे 6.25, तो 50 और 6.25 56.25, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है एक कोण उसके पूरक कोण के तिगुना है। एक कोण जो है पूरक कोण के तिगुना है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि आपको जो है एक कोण यहाँ से अगर पूरा कोण हम अगर x मानते हैं तो ये कोण कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और इन्हीं दोनों का योग यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए। तो बताइए यहाँ पे कोण जो होता है 90 डिग्री का, तो यानी कि 4 = 90 हो जाएगा, राइट आंसर निकल जाएगा 22.5, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, करेक्ट किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। 43 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपको काली मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा, काली मिट्टी। दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं। पानी की अधिकता आवश्यक है किंतु जमाव नहीं, ये क्वेश्चन यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपको चाय, क्या होगा ये चाय हो जाएगा, ठीक है, चाय की खेती के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मूलभूत यानी मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य या प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसका जो मेन उद्देश्य है दोस्तों, तो ये आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता को क्या करता है, तो सुनिश्चित करता है। आंसर ये बी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किया गया था, इसका प्रायोजन बताना है। तो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा 46 का, तो ये आपका बी हो जाएगा, मौलिक अधिकारों को और अधिक जो है सार्थक बनाना इसका रीजन था। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जाता है। तो ये जो बढ़ाया जाता है दोस्तों 12 महीने के लिए, मतलब 1 साल के लिए आपको एक साथ बढ़ाया जाता है, ठीक है। टर्की की राजधानी कहाँ है, टर्की की राजधानी कहाँ है, 48 का बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों अंकारा में। टर्की की राजधानी कहाँ होगा, ये अंकारा, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे। बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ से, तो आपको बी हो जाएगा याह्या खां। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, याह्या खां, यहाँ से आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। तो 50 का क्या होगा राइट आंसर, तो आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित करता है, ये बताइए। देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित करता है, 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका होगा दोस्तों सेबी। आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका राइट आंसर होगा, सेबी यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा है कि दांची ग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, ये बताइए। दांची ग्राम अभयारण्य जो है भारत के किस राज्य में है, तो ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ होगा, जम्मू कश्मीर, यानी ऑप्शन ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, दांची ग्राम जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। औद्योगिक विश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, 53 का राइट आंसर बताइए। तो 53 का दोस्तों ये आपका हो जाएगा लखनऊ में। लखनऊ कहाँ है, उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दोस्तों ये स्थित है, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा सीधे समुद्र मार्ग से यूरोप से
भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट तट पर दोस्तों जो है कब पहुंचा था? तो कालीकट तट पे पहुंचा था 1498 में, यानी आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये डी यहां से ध्यान रखेंगे। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल को खोजा गया था? तो सबसे पहले दोस्तों हड़प्पा कालीन स्थल जो खोजा गया, ये हड़प्पा को ही खोजा गया, और ये हड़प्पा को 1921 में दोस्तों ये खोजा गया था दयाराम सहनी के द्वारा, ठीक है। और मोहनजोदड़ो को खोजा गया 1922 में, आपको जो राखल दास बनर्जी। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अगर लगातार कोई चीज का कीमत अगर बढ़ते जा रही तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मुद्रास्फीति। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो इन सभी में उच्चतम न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय हो, यहाँ पर दोस्तों वृद्धि करने की अगर शक्ति है याद रखने संसद के पास। आंसर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो भी इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये है आपको वर्दी वाला बैच, 100% आपको वर्दी दिलाने वाला बैच है, ये उड़ान बैच है। और ये फाउंडेशन की तरह आपको इसमें पढ़ा रहे हैं, फाउंडेशन बैच आपको ये कंप्लीट है, यानी कि इस तरह इस बैच में आपको एकदम जीरो से हीरो लेवल की तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। 100% रिजल्ट आपको होगा, चाहे जिस भी प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे आपको जरूर बनेगा ये सवाल, ठीक है। ये आपको उड़ान बैच है। उड़ान बैच में दोस्तों जो है आपको टोटल 249 रुपया लगता है जुड़ने में, और इसमें टोटल 25 गो टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। 25 गो टेस्ट समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 25 गो रामबाण टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद लुसेंट का जो है होमवर्क सीरीज जो चल रहा है, टेस्ट सीरीज जो चल रहा है, वो भी आपको फ्री में मिल जाएगा। पीडीएफ नोट मिलेगा, लाइव क्लास, हर चीज़ की फैसिलिटी आपको यहाँ पर दिया गया है। तो फटाफट सभी लोग जो है अपना ये बैच से जुड़ जाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन पे क्लास चलता है, एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नहीं अगर मिले तो आपको जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है लिख के कि सर हमको एप्लीकेशन का लिंक भेज दीजिए, हमको जो है उड़ान बैच ज्वाइन करना है। हम आपको तुरंत इधर से एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे, फटाफट सभी लोग जो है बैच से जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो देर नहीं करिए, देर करेंगे तो समय निकलते जाएगा, ठीक है। प्रत्येक दिन 5 क्लास की आपका यहाँ पे मिलेगा, 5 क्लास। तो जाके फटाफट सभी लोग ज्वाइन करेंगे, टाइम टेबल वगैरह सारा चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। A to Z सब्जेक्ट को हम जो है पढ़ा रहे हैं आपको एक बेहतरीन तरीका से, और बेहतरीन नोट्स, ये सारा चीज़ की फैसिलिटी आपको है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने किया? 58 का राइट आंसर बताइए। तो ये आपका दोस्तों एनी बेसेंट हो जाएगा। क्या होगा? एनी बेसेंट, यानी ऑप्शन नंबर ये बी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा। एनी बेसेंट याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था? ये बताइए। किस एकमात्र कांग्रेस की जो है अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा किया गया? तो बेलगांव हो जाएगा। आंसर ये ए हो जाएगा। बेलगांव का अधिवेशन हुआ था, और ये कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। तो ये भी यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंपनी निगम कर निम्नलिखित में से किस पर लगाते हैं? तो निगम कर जो लगाया जाता है ये आपको हो जाएगा कंपनियों की निवल आय पे लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिया है यहाँ पे, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? जिस समय भारत आजाद हुआ था, तो उस समय दोस्तों कौन हो जाएगा बताइए? राइट आंसर याद रखना है जेबी कृपलानी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक बैंक क्रेडिट सृजित जो करते हैं किस पर? तो ये जो सृजन होता है किस पर होता है? तो ये आपको अपनी जमा के आधार पर होता है, यानी आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? दुधवा नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ हो जाएगा? तो ये होगा उत्तर प्रदेश, यानी आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसरो का पूरा नाम बताइए। इसरो का फुल फॉर्म 1969 में इसकी स्थापना होता है, इंदिरा गांधी के समय में 15 अगस्त को, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ से क्या होगा बताइए? तो आपका होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन डी आपका ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो ये जो दोस्तों उत्पन्न होती है कब? तो जब आयात जो है निर्यात से क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है। आंसर ये ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपको राष्ट्रपति के द्वारा। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है? 67 का राइट आंसर बताइए। तो ये 67 का दोस्तों आपको हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, यानी आंसर ये क्या होगा? तो ये बी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में मुंबई बुलाया गया था, यानी मुंबई में हुआ था। तो दोस्तों ये मुंबई में जो हुआ था, राइट आंसर क्या होगा ये, तो आपका हो जाएगा सी, सैयद हसन इमाम। आंसर ये सी हो जाएगा। या ये बिहार के दोस्तों यानी बिहारी नेता की अध्यक्षता में आपका हुआ था, ठीक है। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया के बीच कौन सी अंतर्देशीय जो है जलपथ है, अंतर्देशीय जलपथ है, ये आपको यहाँ से बताना है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ से 69 का बताइए। तो 69 का दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 69 का राइट आंसर यहाँ से दोस्तों आपको क्या होगा, तो ये आपको हो जाएगा डी, यानी कि NW1 हो जाएगा, जो कि इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है, ठीक है। आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा, डी यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिजली के एकक, बिजली के एक यानी कि जो है एकक मतलब यहाँ से 1 किलो एक यानी कि जो है KWH है, ठीक है, किलोवाट घंटा से दोस्तों क्या होता है। तो 70 का राइट आंसर अगर देखेंगे तो ये ए हो जाएगा। क्या होगा, ये ए हो जाएगा यहाँ से कि 100 वाट का 10 घंटे तक जलाया जाएगा तब होगा, यानी 1 यूनिट हो जाएगा तब, क्योंकि दोनों गुना करेंगे और 1000 से भागा देंगे तो कितना निकल जाएगा, 1 KWH निकल जाएगा, यानी यही आपको 1 यूनिट होता है, इसी का बिल आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक न्यूट्रॉन एक तत्व के समस्थानिक क्या होते हैं। समस्थानिक में डैश होता है, तो समस्थानिक में दोस्तों क्या होता है, तो आपको प्रोटॉन की संख्या समान रहती है, किंतु न्यूट्रॉन की संख्या और द्रव्यमान की संख्या भिन्न भिन्न होती है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन गैस रोकती है, तो ये दोस्तों रोकने का काम करती है ओजोन गैस, जो कि आपको समताप मंडल में आपको पाया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप दोस्तों कौन सा है। कार्बन का विशुद्ध रूप दोस्तों हीरा ही होता है, क्योंकि पदार्थ ये जो है सबसे कठोर पदार्थ में गिना जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा कीट उपयोगी नहीं है, कौन सा यहाँ पे कीट जो है एक उपयोगी नहीं है, तो राइट आंसर 74 का क्या होगा, ये आपको घरेलू मक्खी हो जाएगा। आंसर ये सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक बताइए, सुचालक। ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक इसमें से कौन होगा, तो ये आपका हो जाएगा समुद्र की पानी। आंसर ये बी हो जाएगा, समुद्र की पानी, यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। प्रोड्यूसर गैस का क्या होता है मिश्रण, प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण जो है किसका किसका होता है ये बताना है, तो ये हो जाएगा आपको CO+N2, ठीक है, CO+N2 हो जाएगा, यहाँ से ध्यान रखना। दिया है, किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ेगा। किसी चुंबक को अगर गर्म कर देंगे तो उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ेगा दोस्तों, तो ये आपको पड़ जाएगा, नष्ट हो जाता है, वो क्या होता है, उसकी गुण जो है चुंबकत्व का चला जाता है, नष्ट हो जाता है। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है, कौन सा यहाँ पे बायोगैस में उपस्थित नहीं है, तो आपको क्लोरीन हो जाएगा। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, ये क्लोरीन यहाँ से दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है, क्लोरीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब दोस्तों बनता है, तो ये जो आपका होगा दृष्टि पटल हो जाएगा। क्या होगा ये, दृष्टि पटल, यानी ऑप्शन नंबर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। दृष्टि पटल आपको अच्छे से जो है याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पे है, कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है। कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो ये आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी आंसर क्या होगा, तो ये आपको जो है सी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 3 से विभाजित 2 अंकों की सभी धनात्मक संख्याओं का योग क्या होगा, ये बताइए। 3 से विभाजित 2 अंकों की सभी धनात्मक संख्याओं का योग क्या होगा, 81 का राइट आंसर बताना है, तो ये हो जाएगा 1665। आंसर जो है ये बी आपका राइट आंसर होगा, 1665 दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 1750 में न्यूनतम कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी जो योगफल जो है 59 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो आप भागा दे के देख लीजिए, भागा दे के जो शेष आएगा उसको फिर जोड़ दीजिएगा। राइट आंसर यहाँ से 82 का क्या होगा, तो आपको 17 निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 13 पे पावर 123 है, इकाई अंक क्या होगा। 4 से इस पे भाग देना होता है, ठीक है, 4 तिया 12, 3 शेष बच गया, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 3 तिया 9 तिया 27, यानी कि 7 है इकाई में। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया है कि 3 संख्या यहाँ पे अनुपात में इतना है, अगर वर्गों का योग इतना है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 दूना 4, यानी 4 1 5 और 4 चौके 16, 5 21, और 21 को क्या करना है दोस्तों, तो यानी कि जो है इतना में भाग दे देना है, 1029 में भाग दे देंगे, जो रेशियो आएगा उसको दोस्तों इस अनुपात में गुना कर दीजिएगा, राइट आंसर निकल जाएगा। आंसर ये आपको 7, 14 और 28 आता है। अगला क्वेश्चन दिया है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स देने के लिए एन ऑब्जेक्ट थ्रू विथ
विच वी कैन नॉट सी एट ऑल। राइट आंसर 85 का क्या होगा, तो ये आपको ए हो जाएगा, ऑपिक्यू हो जाएगा, ऑपिक्यू हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनकॉरेक्ट स्पेल्ड बताना है, इनकॉरेक्टली स्पेल्ड यहाँ पे बताइए कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा प्रीसिशन। ये यहाँ पे दोस्तों आपको जो है इनकॉरेक्ट है, गलत लिखा हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया एंटोनम चुनने के लिए, एंटोनम का मतलब उल्टा होता है, अलर्ट चुनना है, अलर्ट का क्या हो जाएगा, तो आपको जो है केयरलेस। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, अंडरलाइन जो किया हुआ है उसकी जगह पे नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड आपको दोस्तों चुनना है, तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपको ए हो जाएगा। ठीक है, इसकी सही लाइन लिखा हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। टू बीट अराउंड द बुश, राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपको बी हो जाएगा। ए द टू अवॉइड द मेन इशू, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, वन वर्ड यहाँ पे बताना है दोस्तों। ग्रुप दिया है, दिया है इमिटेट समवन्स एक्शन और वर्ड्स इन ऑर्डर टू इंटरटेन और जो है रिडिस्क्योर। राइट आंसर 90 का क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा यहाँ से, मिनी यहाँ पे मिमिक हो जाएगा। ठीक है, घर घर पानी पहुंचने की योजना में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है, बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है, तो ये आपको पहला हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है कि वैशाली जिले के हाजीपुर निवासी में टोक्यो पैरालंपिक 2020 के पुरुष एकल बैडमिंटन फाइनल में यूके के जो है के बेथल को हराया था किसने, क्योंकि ये आपको बिहार का क्वेश्चन है इसलिए आपको ये पूछा गया पुराना। ये आपको प्रमोद भगत, और ये जो है पैरा ओलंपिक दोस्तों प्रमोद भगत खेलते हैं और बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, और ये बैडमिंटन से संबंध है, याद रखना। आंसर ये डी आपका हो जाएगा। ये कहाँ की है, यहाँ ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो आपको हाजीपुर वैशाली के। अगला क्वेश्चन यहाँ पे विलोम शब्द का चयन करें। दिया यहाँ पे है सहित, सहित का यहाँ पे बताना है, तो आपको हो जाएगा विहीन। पाँव उखाड़ना दिया यहाँ पे है, पाँव उखाड़ना, पाँव उखाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो 94 का राइट आंसर होगा ये हार कर भाग जाना, आंसर ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए दोस्तों शब्द में त्रुटि चुनना है। ठीक है, 95 का यहाँ से दोस्तों सी हो जाएगा एक, नदियों के जो लिखा है ये आपको त्रुटि में है। अगला क्वेश्चन नदी के होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 विकल्प में से मुहावरे का अर्थ बताइए। दिया है कि चटनी की जाना, चटनी हो जाना, चटनी हो जाना, राइट आंसर होगा ये बहुत जल्द खर्च हो जाना। ठीक है, आंसर ये ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार के किस जिला में तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है, ये जो दोस्तों तैयार किया जा रहा है कहाँ पर, तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर, तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पर, तो ये सुपौल में हो जाएगा। ठीक है, ये सुपौल यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में सभी इमरजेंसी सेवाएं कौन से डायल नंबर पर उपलब्ध होगी, तो जो इमरजेंसी सेवा होगा कौन सा नंबर पे ये उपलब्ध होगी, तो ये आपका हो जाएगा 112, आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि इस ग्रंथ की जो है ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है, त्रुटि बताना। यहाँ पे त्रुटि आपका ये आपको हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए। दिया यहाँ पे है कि किसी के पीछे पीछे चलने वाला, किसी के पीछे पीछे चलने वाला को बोलते हैं अनुगामी, आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। इसे क्या बोलते हैं, अनुगामी बोलते हैं। तो ये था दोस्तों आपका जो है 20वां सेट, नया प्रैक्टिस सेट जो आप लोगों को यहाँ पे उड़ान बैच में करवा रहे हैं आपको मद्य निषेध और कक्षपाल भर्ती के लिए, ये 20वां प्रैक्टिस सेट था। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। सभी लोग अपना स्कोर भी लिखेंगे, और ये इसका PDF जो है ऑलरेडी एक दिन पहले आपको उड़ान बैच में दे दिया जाता है, तो सभी लोग वहाँ से अपना अच्छे से बना के फिर ये क्लास करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छा रहा होगा। मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।